तो आज हम समझेंगे मनी। अब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इतनी गधा मजदूरी करते हैं, सारी जिंदगी होगी हमें पैसों के पीछे भागते भागते, और आज ये कुणाल समझाएगा कि पैसे होते क्या हैं। तो यस, अब इन पैसों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पैसे बने कैसे। अब पहले क्या होता था, जब हम आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, तो हम प्रोडक्ट्स का ना लेन देन करते थे। जैसे मेरे पास सेब है, आपके पास दूध है, तो आपने मुझे दूध दिया, मैंने आपको सेब दे दिए। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि सेब का रख रखाव, इतने सारे सेब मैं इकट्ठे कर लूँ तो मौसम की वजह से रख रखाव नहीं हो सकता था, काफ़ी सारी चीज़ों में इश्यू था, चोरी होने का डर था। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, राजा महाराजा थे, उन्होंने मनी को इंट्रोड्यूस किया, मुद्राएं इंट्रोड्यूस की। वो काफ़ी ड्यूरेबल थी और उनके रख रखाव में भी कोई इश्यू नहीं था। अब समझने वाली बात यह है कि पैसे मेरे पास आए कैसे। देखो, जो मैंने सेब आए मेरे पास, मैंने कोई खेतों में काम किया होगा। अब वो काम जो भी मैंने सेब उगाए हैं उसके लिए मैंने कुछ टाइम लगाया है, एक दिन लगाया है, उसमें मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ सेब आ गए। तो मैंने वहाँ पे अपना कुछ टाइम दिया, प्लस में अपनी एनर्जी दी, क्योंकि मैं उस टाइम में खाली भी बैठ सकता था, राइट। तो मैं मान सकता हूँ कि जो भी सेब है वो मुझे अपने टाइम और एनर्जी देने के बदले मिले, और सेब के बदले मुझे पैसे मिले। तो जो पैसे हैं, मनी इज इक्वल टू टाइम एंड एनर्जी। अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी बॉडी में एक लिमिटेड एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हम सुपरमैन नहीं है। हमारी बॉडी में एक लिमिटेड एनर्जी है, प्लस हमारे पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन हम पैसे कितने भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है एक बिजनेस मैनशिप की, एक एंटरप्रेन्योरियलशिप की, कि अब हमने अपना दिमाग लगाया और दूसरों से काम करवाया और उसमें से कुछ हमने कमीशन ले लिया, तो वो पैसा भी हमारे पास आने लग गया। तो यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब हम पैसों को इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो पैसे हैं वो एक स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड टाइम है। अब इस पैसे को मैं वापस देके मैं तुम्हारा टाइम खरीद सकता हूँ, तुम्हारी एनर्जी खरीद सकता हूँ। जो काम मुझे नहीं पसंद वो काम मैं तुमसे करवा सकता हूँ। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो, कार, हाउस, बाइक, अच्छा फ़ोन, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ, है ना। लेकिन इसके बाद क्या, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए, खुदा ना खास्ता कैसे भी, फिर भी आपको, अगर आप इंसान हो, अगर आप मैन हो, अगर आप सोसाइटी में रहते हो, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। अब आप किसी भी बड़े पर्सन को उठा के देख लो, आपके सामने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अंबानी हैं, वो भी अपनी कंपनी में आज तक काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा पैसे होने का ये मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम आपको फिर भी करना है। लेकिन पैसों से आपको मिलता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने एक बार में खरीद ली। ओके, अब क्या, देखो, अगर आपके पास पैसे हैं इतने कि आप अपनी नीड्स पूरी कर सको, आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा आपके पास ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल है, अच्छी जॉब है, सारी चीज़ें टू द पॉइंट, आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। अब पैसों से आपको इसके बाद क्या मिलता है, मनी गिव्स यू फ्रीडम। आप कुछ भी काम कर सकते हो। देखो, जब आपके पास पैसे नहीं है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको क्या काम करना है। बॉस आपको जो भी काम देगा वो आपको करना पड़ेगा, उसी टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, आप अपना मनचाहा काम कर सकते हो, आपको अपना काम करने में मज़ा आएगा, एंड यू कैन हेल्प पीपल। सो दिस इज़ अबाउट मनी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एक दूसरा नज़रिया मिला होगा कि हाँ, पैसे आखिर है क्या। तो ये खाली करेंसी नहीं है, कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की, पूर्वज की, या फिर आसपास के लोगों की मेहनत है जो आपको मिली है, या आपकी खुद की मेहनत है। और इससे आप
दूसरों का टाइम या फिर दूसरों की एनर्जी खरीद सकते हो, खाली प्रोडक्ट्स नहीं। मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर देना।